सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में, जैसा कि सभी शिक्षकों को पता है कि 15 फरवरी के बाद आपकी कभी भी आकलन परीक्षा हो सकती है, क्योंकि जिन शिक्षकों के प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुए थे उन शिक्षकों के प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए 21 जनवरी से दोबारा टाइम दिया गया है। तो 15 फरवरी तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करना जिनके शेष रह गए हैं। तो आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आवश्यकता होगी या मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नों की आवश्यकता होगी। तो हमारे द्वारा बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, प्रत्येक मॉड्यूल के लिए सेपरेट वीडियो बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, निशा का प्रशिक्षण 13, 14, 15, 16, 17, 18 के हमारे द्वारा सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए हैं, जो कि आपकी आकलन परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। साथ ही साथ निष्ठा प्रशिक्षण की जो अंतिम प्रश्नोत्तरी होती है उसके वीडियो भी हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं और उसे पीडीएफ के रूप में रखा गया है। तो यदि आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप आसानी से उस लिंक के माध्यम से निशा के जो सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर हैं वो किसी भी प्रशिक्षण के उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतिम प्रश्नोत्तरी को रिवाइज कर सकते हैं। और निष्ठा के जो प्रथम प्रशिक्षण थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके भी सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो उन सबको भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे यूट्यूब के माध्यम से आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। आज हम आपको अपने वीडियो में निशा का जो 11वां मॉड्यूल है भाषा का शिक्षा शास्त्र, उसके संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साथी मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी डीआरजी डिस्ट्रिक्ट उमरिया के द्वारा सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखें, यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आपको डायरेक्ट ही किसी भी वीडियो की लिंक, आपको जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी लिंक वहां से मिल सकती है। आपको जुड़ना है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साथी प्रदीप त्रिपाठी जी के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स 11 का नाम क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, सभी कोर्स आपके 18 कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी शिक्षक प्रत्येक कोर्स का नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो देखें आप, 11वां कोर्स उसका नाम है भाषा का शिक्षा शास्त्र। अगला देखें, कोर्स 11 का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक कोर्स के उद्देश्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रशिक्षण जो हम प्राप्त कर रहे हैं उस कोर्स का क्या उद्देश्य है, उस प्रशिक्षण का, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का। तो इस कोर्स से हम भाषा सीखने की प्रकृति, भाषा की भूमिका, संसाधन, कार्यनीति, सीखने की प्रतिफल, समावेशन, आकलन कैसे करें के बारे में जानेंगे। माने भाषा के बारे में यहाँ पर आपको किस तरीके से आपको सीखना है, समावेश करना है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। मेन उद्देश्य है इस मॉड्यूल का। अगला देखें, भाषा क्या है। तो विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि भाषा क्या होती है। तो जो अपने आदान विचारों को आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भेजते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, भाषा कह सकते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, देखें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 3 रूप हैं। पहला लिखित होता है, दूसरा मौखिक होता है, थर्ड सांकेतिक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, भाषा के कितने कौशल होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। एक तो सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, उसके बाद लिखना होता है। माने आप क्या करेंगे, पहली चीज को सुनेंगे, फिर उसे सुनना मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिर बोलना है, पढ़ना भी है आपको, साथ में लिखना भी है। अगला क्वेश्चन देखें, 6वां क्वेश्चन, क्या इन चारों कौशल का विकास एक साथ संभव है। माने 4 कौशल भाषा के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, क्या इनका विकास एक साथ हो सकता है। तो हाँ, यदि आप कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित ही 4 कौशल का विकास हो सकता है। 7वां क्वेश्चन देखें, बच्चा जब स्कूल पहली बार आता है तो वह कौन सी पूंजी अपने घर से लाता है। जब बच्चा आता है फर्स्ट बार में, तो घर में जो मातृभाषा होती है उसका अनुभव लेके आता है। बच्चा फर्स्ट बार आपके यहाँ पहली क्लास में या जिस प्री प्राइमरी क्लास में एडमिशन लेता है, तो जब बच्चा स्कूल पहली बार आता है तो वह कौन सी पूंजी लेके आता है, तो अपनी मातृभाषा में ढेर सारा अनुभव प्राप्त करके आता है। अगला 8वां क्वेश्चन देखें, हमारे भारत में कितनी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। तो 16 से लेकर 52 भाषाएं हैं। आपको पता है प्रत्येक की क्षेत्रीय भाषा होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर भारत के अंदर 16 से लेकर के 52 भाषाओं का प्रयोग होता है। क्या एक कक्षा में विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना संभव है। बहुत ही कठिन बात कही है इन्होंने, लेकिन वास्तव में ऐसा है। यदि आप प्रयास करते हैं और तो आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। क्या एक कक्षा में विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। हाँ, विभिन्न भाषाई जो होते हैं बच्चों को अलग अलग भाषाओं में नियंत्रण
होता है। माने अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसके हिसाब से आप बच्चों को अलग अलग भाषाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। अगला देखें बहुभाषिक क्या है। यहाँ पर आपको बहुभाषिक होना कंपलसरी है। देखें आप, बहुभाषिक अर्थात एक से अधिक भाषाएं। यहाँ पर बहुभाषिकता का तात्पर्य एक या एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और इनके इस्तेमाल के विचार को स्वीकार करना, रोजमर्रा के जीवन में स्थान देना ही बहुभाषिकता होती है। माने जो अलग अलग भाषाएं हैं उन्हें क्या करना, स्वीकार करना और रोजमर्रा की लाइफ में उन्हें यूज करना है, माने बहुभाषिक बनना कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगर कोई बच्चा अन्य भाषा नहीं सीख पा रहा है तो क्या रणनीति बनाएं। ऐसी स्थिति में समृद्ध निवेश आधार संचार वातावरण प्रदान करें, यानी ऑडियो। जब बच्चा कोई सीख नहीं पा रहा है उस स्थिति में क्या करना चाहिए, ऑडियो, वीडियो, प्रिंट और आपसी चर्चा से उसकी उम्र, रुचि, स्तर के अनुसार प्रदान करें। मैंने ध्यान रखें, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार किया उन्होंने कि अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो भाषा नहीं सीख पा रहा, इस स्थिति में क्या करें। तो आपके पास आप वातावरण को तैयार ऐसा करें, ऑडियो दें उसको, ऑडियो के माध्यम से अध्यापन कराएं, वीडियो के माध्यम से और प्रिंट वातावरण अच्छा तैयार करें और आपसी चर्चा से उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। साथ ही साथ उसकी रुचि और उम्र और स्तर देख करके भी अध्यापन कराएं। अगला क्वेश्चन है 12वां, क्या बच्चों के अपने विचार बताने के लिए मातृभाषा की इस्तेमाल करना एक उचित है। मातृभाषा के माध्यम से कहना जरूरी है या उचित है। क्या बच्चों को अपने विचार बताने के लिए मातृभाषा की इस्तेमाल करना उचित है। हाँ, बच्चे अपने अनुभव विचार अपनी मातृभाषा में देंगे तो वे कक्षा में अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे, साथ ही खुलकर अपने विचार साझा कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो उन्हें मातृभाषा के ज्ञान अच्छे से होता है, इसलिए अगर उनसे विचार, उनका जो भी कोई प्रश्न आप करते हैं या जो भी विचार आप साझा करवाते हैं तो वो मातृभाषा में करते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिससे क्या है, अपनापन भी लगता है और सुरक्षित महसूस करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखें, प्रिंट रिच वातावरण क्या है। कक्षा की दीवार को चार्ट, पिक्चर, टीएलएम, पोस्टर, लेखनकार या पुस्तकालय निर्माण से अधिगम के लिए तैयार करना ही प्रिंटर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वातावरण अच्छा क्वेश्चन है कि प्रिंटर रचित वातावरण क्या होता है। तो बच्चों के अध्यापन के लिए जो स्कूल का माहौल की दीवारों पर लेखनकार कराए जाते हैं, टीएलएम बनाई जाती है, कुछ चार्ट तैयार किए जाते हैं, चार्ट भी लगाए जाते हैं, कुछ पिक्चर भी। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कक्षा का वातावरण अध्यापन जैसा बनाना प्रिंट रिच वातावरण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखें 14वां, प्रिंट रिच में क्या ध्यान देने वाली बात है। तो अक्षरों को बोल्ड बड़े आकार में लिखें। माने आप प्रिंट रिच वातावरण बनाएं तो कैरेक्टर जो बनाएंगे वो बड़े बड़े होने चाहिए अक्षर। बच्चों की पहुंच पर चित्र बोर्ड लगाएं। माने बच्चे जहां तक पहुंच सकते हैं उतनी ऊंचाई तक ही चित्र बनाएं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ऊंची में फिर उनको देखते ही उनको समझ नहीं सकते हैं। पढ़ने का कोना कक्षा में बनाएं। बच्चों के लिए पुस्तकालय निर्माण करें। उपरोक्त सभी इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रिंट रिच वातावरण क्या ध्यान देने वाली बात है। तो उपरोक्त सभी चीज़ों को आपको प्रिंट रिच वातावरण, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बना दिया था उन्होंने, तो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना। उपरोक्त सभी चीज़ें आपके प्रिंट रिच वातावरण के लिए उपयोगी होती हैं। 16वां क्वेश्चन देखें, सुनना कौशल क्या है। माने सुनने से आप क्या समझते हैं। सुनने का तात्पर्य यह है कि आपकी बातों को बच्चा सुन उसका सार्थक जवाब दे पाए। माने जो आपने बोला उसे सुन करके उसका सार्थक जवाब दे पाए, वही है सही मायने में सुनना। सुनने का मतलब ये होता है जब आप छात्रों को अध्यापन कराएं तो वो बच्चे क्या है, किसी चीज़ को सुने और समझ सकें और उसके आधार पर वो जवाब दे सकें, उसे आप सुनना कहते हैं। बोलना क्या है, मुंह से सार्थक ध्वनियों के उच्चारण को बोलना कहते हैं। जो ध्वनियाँ होती हैं, सार्थक उच्चारण होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, बोलने के अंतर्गत आता है। 17वां क्वेश्चन देखें, पढ़ना क्या है। पाठ के विचारों को समझनी पढ़ना होता है। जो पाठ के विचार है उन्हें आप समझ लेते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, पढ़ना कहते हैं। पाठ के विचारों को समझना ही पढ़ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार किए गए। देखें आप यहाँ पे, सुनना पहले क्या होता है, क्या चीज़ सुने, सुनने से तात्पर्य क्या होता है। जब सार्थक जवाब दे सके बच्चे तो उसे सुनना कहते हैं। बोलना माने मुंह से सार्थक उच्चारण निकलता उसे आप बोलना कहते हैं। पढ़ने का मतलब क्या है कि जो आपने पढ़ा है, विचारों को जो आप समझ पाते हैं, पाठ के विचारों को, उसे आप पढ़ना कह सकते हैं। अगला देख लें, लिखना क्या है। पूर्व ज्ञान, चिंतन व सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष, अपने विचारों को लिपिबद्ध करना ही लिखना है। माने जो चीज़ आपने सीखी है, जो पूर्व ज्ञान आपने लिया है, जो आपने चिंतन किया है या सर्वेक्षण से जो आपने सीखा है, उसे अपने विचारों में लिखना ही क्या कहलाता है, लिखना कहलाता है। 19वां क्वेश्चन देखें, भाषा सीखने का सही उद्देश्य क्या है। बच्चों में निम्न दक्षताएं आ जाने पर भाषा सीखने का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। कौन कौन सी गुण अगर बच्चों के अंदर दक्षताएं आ जाती हैं तो भाषा सीखने का उद्देश्य सही हो जाता है। देखें आप क्या उद्देश्य है। सुनने के कौशल का विकास हो, समझ के साथ पढ़ने का विकास हो, सहज अभिव्यक्ति का विकास हो, सुसंगत लेखन कौशल का विकास हो, विभिन्न
प्रतिरोधों पर नियंत्रण पाना और रचनात्मक गुणों का विकास हो, संवेदनशील का विकास। इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर सब चीजें आ जाती हैं तो भाषा का विकास हो जाता है। 20वां क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, कक्षा 1 के बच्चे में मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं का विकास करना है तो कौन सी उचित रणनीति होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दूसरी बात, तीसरी भाषा सिखाने के लिए निम्न रणनीति अपनाएं। ज़्यादा देख रहे बच्चों से चर्चा करके अपने परिवेश में जोड़ें, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति देने की आज़ादी दें, चित्रों वाली कहानियां दिखाकर सुनाएं, हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ कहानी या गीत प्रस्तुत करें, वीडियो ऑडियो का प्रयोग करें, निरंतर धीरे धीरे अभ्यास करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करने से आप दूसरी और तीसरी भाषा आप सिखा सकते हैं मातृभाषा के अलावा। साइन लैंग्वेज क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते उनके हाथों, चेहरों और शरीर के हावभाव से बातचीत की भाषा को व्यक्त किया जाता है, उसे ही साइन लैंग्वेज कहते हैं। जो बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं तो उन बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके हाथों, चेहरों और शरीर के हावभाव से बात की जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, किस भाषा को बहुत सचेत प्रयास से सीखा जा सकता है। तो जो द्वितीय भाषा होती है उसे सचेत भाव से सीखा जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपने शिक्षक साथियों को हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे वह भी आकलन परीक्षा